Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 10th, chapter 4, quadratic equations, exercise 4.4 का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 2। क्वेश्चन में क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो नीचे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर, ताकि उनके जो रूट्स है, जो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स इक्वल आए, यानी कि b² - 4ac 0 आना चाहिए। के की कुछ ऐसी वैल्यू 1 या ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपको निकालनी है। ओके, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन हमारे पास है 2x² + kx + 3 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। a = 2 है 2 और b की वैल्यू है k, c = 3। a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज हमें निकालना ज़रूरी होता है ताकि हम फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल दी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, b² - 4ac की वैल्यू को निकालना है। तो वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू है k, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। राइट, तो k² - 4 2 * 8 3 * 24 = 0 होना चाहिए। ये 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि कह रखा है कि जो रूट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं, बिकॉज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल, सो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। = 0। ओके, ये आपको लिखना होगा। फिर आपको क्या मिलता है इससे, k² - 24 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, k² की वैल्यू होगी 24 और 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 2 * 4 2 * 8 3 * 24। तो इन इसके अंदर से क्या होगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा जब स्क्वायर रूट करेंगे तो। राइट, तो k² की वैल्यू जो है वो होगी k की वैल्यू जब स्क्वायर हटेगा तो k की वैल्यू क्या होगी,
ये दो जो 2 है ये तो बन जाएंगे, इसका एक बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो निशान आएगा वो आएगा प्लस माइनस का, राइट। प्लस माइनस 2√6। सिक्स अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पेयर बना हुआ है। जब स्क्वायर रूट करेंगे इस पूरे का तो क्या आएगा, मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसको हम ऐसे लिखेंगे k = स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी ये सारी, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आएगी जो ये सारी। तो इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या होगी, ये दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया और √6 जो ये जो 6 है 2 और 3 ये अंदर आ जाएगा। k की वैल्यू आई प्लस माइनस √6। क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, जिसके अंदर k की वैल्यू एक बार आप 2√6 भी हो सकती है और -2√6 भी हो सकती है। दोनों वैल्यू इसका आंसर होगी, ठीक है। 2√6 एंड -√6। प्लस माइनस का मतलब ये होता है, ये लिख दिया कोमा माइनस करके ये दो वैल्यूज होगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसे करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा kx इंटू में x kx²। फिर kx को -2 से करेंगे तो पहले तो निशान माइनस का आएगा, उसके बाद 2kx = 0। ठीक है, ये मिला हमें। और उसके बाद ये बन गई एक इक्वेशन, एक +6 और रह गया, प्लस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, जहाँ पर अब हमारे पास a की वैल्यूज़ को सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, a = k, जो x² का कोफिशिएंट वो a होता है। b = -2k, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b आता है, और c जो कांस्टेंट टर्म है = 6 हो गई, राइट। अब b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे हम। b² - 4ac की वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू -2k है, दिस वन। अच्छा, इसके अंदर क्या था कि इसके जीरोज इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम जो है पहले वाले सम की स्टेटमेंट है वही लिखेंगे, ये वाली, बिकॉज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, सो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। अब b² - 4ac की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। b² - 4ac की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आएगा -2k, -4 मल्टीप्लाई a k है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, 6 है, = 0। पहले सॉल्व कर लेते हैं। -4k², माइनस की वैल्यू इवन है तो प्लस हो जाएगी, 2⁴ 4k²
माइनस 4 6 24K, ठीक है। ये आ गई। और बराबर में 0। तो ये आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है और K कॉमन आ रहा है, राइट। 4 और K हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आया, यहाँ पर बचा 4K कॉमन लेने के बाद K, माइनस का बचा इसमें, और 24 में से 4 ले लिया तो बचा 6, और यहाँ K ले चुके हैं तो K माइनस 6 बराबर में 0। तो अब ये 0 क्या होगा, हम बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के सामने पुट करेंगे। तो 4K की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा 4K इजल टू 0। K की वैल्यू क्या होगी 0/4, 0 समथिंग क्या होता है 0, और K की वैल्यू 0 क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर K की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इसलिए 4 बीइंग द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक, द वैल्यू मस्ट नॉट 0 ऑफ K की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, सो K इजिकल टू 0 इज इम्पॉसिबल। यहाँ तो इम्पॉसिबल होगी इस केस के अंदर। तो फिर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमने 4K को 0 रखा, अब K माइनस 6 को 0 रखेंगे, ठीक है। K माइनस 6, K माइनस 6 को हम जब 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा K की वैल्यू 6। तो यहाँ इसके केस में K की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ये हमारा आंसर आ गया, है ना, आसान है ना, बिल्कुल। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे और ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, समझ के कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया है कि जीरोज़ इसके इक्वल होंगे, तो इसके लिए b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, और वही इस्तेमाल करके हमने ये सोल्यूशन निकाला है। एक सोल्यूशन हमारा निकला है यहाँ पे +-2√6, और दूसरा सोल्यूशन हमारा निकला है यहाँ पर ये K की वैल्यू 6। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।